Good morning, ninth class. Today we will study the chapter The Fun They Had. ये लेसन आपकी बुक बीहाइव से है। तो इसमें इसके राइटर हैं इजाक एसिमो। तो इसमें मैं आपको मेन कैरेक्टर बता देती हूँ, उसके बाद हम चैप्टर स्टडी करेंगे। मेन कैरेक्टर्स मार्जी इज ए 11 years old गर्ल। ये 11 years old गर्ल है। शी इज गर्ल ऑफ 22nd सेंचुरी। ये 22वीं सदी की लड़की है। अब हम कौन सी सेंचुरी में है? इस वक्त जो सेंचुरी चल रही है वो 21st सेंचुरी चल रही है। तो ये स्टोरी हमारी है जो राइटर ने फ्यूचर के लिए फ्यूचर में जाकर बनाई है। मीन्स इमेजिनेटिव स्टोरी है। राइटर ने इमेजिन किया है कि जो 22nd सेंचुरी होगी उसमें हमारे स्कूल्स और हमारे स्टूडेंट्स कैसे होंगे। तो वो ये स्टोरी हमारी फ्यूचर में इमेजिन की हुई है। तो इसीलिए जो अब हमारी सेंचुरी चल रही है वो 21st है। तो मार्जी है जो 22nd सेंचुरी की लड़की है। एंड गेट टू मच सरप्राइज्ड व्हेन हियर्स अबाउट अ बुक टू टॉमी। उस समय के जो स्कूल्स थे वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि आज के जैसे स्कूल नहीं है। आज हमारे स्कूल में हम व्हेन वी गो टू स्कूल there is a big building or there are a lots of teacher और सभी स्टूडेंट्स एक ही जगह पर बैठते हैं, एक रूम में बैठते हैं और उनको टीचर पढ़ाने के लिए क्लास में आते हैं। लेकिन 22nd सेंचुरी में जो राइटर है इस चैप्टर के उसने ऐसा बताया है कि 22nd सेंचुरी में ऐसा नहीं होगा। उस समय किताबें नहीं होंगी, ई लर्निंग होगा, कंप्यूटर पर सभी बच्चे पढ़ेंगे और वो घर पर ही पढ़ाई होगी। तो सभी पढ़ाई ऑनलाइन हुआ करेगी 22nd सेंचुरी में। तो ये राइटर ने ऐसा सोचा है। सेकंड कैरेक्टर इज टॉमी। टॉमी इज अ 13 years old बॉय। ही इज अ बॉय ऑफ 22nd सेंचुरी। ये भी 22nd सेंचुरी का बच्चा है। ही फाउंड अ बुक इन हिज हाउस। इसे अपने हाउस में एक बुक मिलती है। इन एटिक। एटिक मीन्स स्टोर रूम। तो कहाँ पर मिलती है बुक? एटिक में। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि बुक उसे कहाँ मिलती है। तो ये कई बार हमारे पैसेज में आ जाता है। तो ही ऑल्सो सरप्राइज्ड टू सी इट। जब वो इसे देखता है तो सरप्राइज हो जाता है। थर्ड कैरेक्टर इज काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर इज ए मैकेनिक। काउंटी इंस्पेक्टर इज ए मैकेनिक ऑफ कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर को रिपेयर करने वाला था। ही वॉज कॉल्ड बाई मिसेस जॉन्स। उसको मिसेस जॉन ने बुलाया था बिकॉज द मैकेनिकल टीचर ऑफ मार्जी वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। मैकेनिकल टीचर कंप्यूटर को बोला गया है तो वो प्रॉपरली वर्किंग पे नहीं था, इसीलिए उसकी रिपेयर के लिए उसमें क्या फॉल्ट है ये देखने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया गया था। मिसिस जॉन्स, शी वॉज मदर ऑफ मार्जी। ये मार्जी की माँ थी। शी वॉज वेरी सिंसियर टुवार्ड्स स्टडी ऑफ हर डॉटर। वो अपनी बेटी की पढ़ाई के प्रति बहुत ज्यादा सिंसियर थी। मार्जीज ग्रैंडफादर। तो इसमें मार्जीज ग्रैंडफादर ने भी मार्जी को बताया था कि जो उनके दादाजी का समय था तो उस समय वो बुक्स प्रिंट हुआ करती थी। तो मार्जीज ग्रैंडफादर ही टोल्ड टू हर ग्रैंडफादर, यानी कि ही टोल्ड टू हर ग्रैंड डॉटर, यानी कि उसने अपनी पोती को बताया था ग्रैंड डॉटर को क्या कि डैट हीज ग्रैंडफादर की जो उनके दादा के टाइम में ग्रैंडफादर्स टाइम दी बुक्स वर प्रेजेंट। तो बुक्स वर प्रेजेंट मीन्स बुक्स हुआ करती थी। स्टोरीज वर इन प्रिंटेड फॉर्म ऑन पेजेस। जो स्टोरीज थी वो प्रिंटेड फॉर्म में हुआ करती थी। ये बात किसने बताई थी? मार्जी के दादाजी ने बताई थी मार्जी को
कि उनके दादाजी के समय में जो बुक्स थी वो प्रिंट हुआ करती थी पेजेस पर। सो नाउ लेट अस स्टार्ट चैप्टर दी फन दे हैड। अभी तक मैंने आपको करेक्टर्स के बारे में बताया था, अब हम लेसन की स्टडी शुरू करते हैं। इसमें राइटर इजाक एजिमो ने जो फ्यूचर स्कूल इमेजिन किए हैं वो ऐसे होंगे, जैसे स्कूल्स ऑफ फ्यूचर कि कैसे लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। तो आजकल भी हम बहुत सारी स्टडी कंप्यूटर के थ्रू करते हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास बुक्स होती है, लेकिन इन फ्यूचर बुक्स वगैरह कुछ नहीं होगी, सारी स्टडी हमारे इन फॉर्म में होगी, जैसे लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, वर्चुअल क्लासरूम। तो ये क्लासरूम बच्चे के घर में ही हुआ करेगा, उसका अपना कंप्यूटर होगा, उसकी अपना सिस्टम होगा चलाने के लिए, और वहीं अपने ही रूम में बैठ के बच्चा स्टडी करेगा। उसका एक अपना टाइम टेबल होगा, स्टूडेंट विल फॉलो हिज और हर टाइम टेबल। और मूविंग ई टेक्स्ट, और जो बुक्स होगी उसकी मूविंग होगी कंप्यूटर पर। जो स्क्रीन होती है उस पे जो हम मूव करवा सकते हैं, उस पे जो भी आता है, तो जो भी बुक्स है वो सेव होती है और वो मूव कर सकती है, और जब हमें जरूरत होती है तो हम उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और रोबोटिक टीचर, और मे बी कि फ्यूचर में रोबोटिक टीचर हो जो इंस्ट्रक्ट करेगा बच्चों को। तो इस तरह की हमारी फ्यूचर, ये हमारे स्कूल के बारे में राइटर ने बताया है कि इस तरह का स्कूल हुआ करेगा। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। तो मार्जी ने अपनी डायरी में लिखा ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157। तो ये हमारी कौन सी सेंचुरी है? ये हमारी 22nd सेंचुरी है। तो अब हमारी सेंचुरी चल रही है 21st। तो जो हम बात कर रहे हैं वो अराउंड 140 ईयर्स के बाद जो आने वाला समय है, जो आने वाले समय में अबाउट 140-150 ईयर्स क्या होगा, तो उसमें बता रखा है। तो उसमें शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो उस समय में बुक्स वगैरह कुछ नहीं होगी, तो टॉमी 22nd सेंचुरी का बच्चा है, तो उसको एक बुक मिलती है। तो कैसे सरप्राइज होते हैं इसमें बताया गया है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। ये बुक कैसी थी? बहुत पुरानी थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड। अब वो मार्जी याद करती है कि जो मार्जी के दादाजी थे उन्होंने बताया था क्या? दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो छोटा बच्चा था, हिज ग्रैंडफादर, तो उनके भी दादाजी, told him that there was a time when all stories were printed on paper। तो उनके दादाजी ने, मार्जी के दादाजी ने बताया था कि मार्जी के दादाजी को बताया था कि जब वो छोटे थे तो उस समय स्टोरीज प्रिंट हुआ करती थी पेपर के ऊपर। दे टर्न दी पेजेस। अब मार्जी और टॉमी बुक को देख रहे हैं। दे टर्न दी पेजेस, पेजेस को टर्न करते हैं। विच वर येलो, कैसी है वो? येलो है। एंड क्रिंकली, क्रिंकली मीन्स रिंकल्ड, यानी कि पेजेस पे झुर्रियां पड़ी हुई है, रिंकल्ड है। एंड इट वॉज ऑफुली फनी, और देखने में ये ऑफुली फनी लग रही है, मीन्स उसको देखकर दोनों हंस रहे हैं, दोनों बच्चे हंस रहे हैं। टू रीड वर्ड्स, जब वो क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि जब वो रीड वर्ड्स, जब शब्दों को पढ़ते हैं, डैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग दी वे डैट वर सपोज्ड टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। तो इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि जब वो वर्ड्स को पढ़ते हैं तो वो अभी भी एक ही जगह पर हैं, वो मूव नहीं कर रहे। जबकि उनके समय में तो कंप्यूटर पर पढ़ाई होती है, तो उनके समय में कंप्यूटर पर पढ़ाई होने की वजह से जब वो कंप्यूटर पर पढ़ते थे तो कंप्यूटर पर तो वर्ड्स मूव करते हैं, जबकि इस वक्त जो बुक में वो देख रहे हैं तो मूव नहीं कर रहे, इसीलिए दोनों बच्चे हंस रहे हैं। When you know, and then when they turned back to the page before,
और अब उन्होंने पेज को पलटा तो वो वर्ड्स तो जो थे वो वहीं पर थे। इट हैड द सेम वर्ड्स, यानी कि सेम वर्ड्स जो उन्होंने पहले देखे थे ऑन इट, तो वो अभी भी वहीं की वहीं थे। दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, और जो उन्होंने पहले पढ़े थे वो सारे शब्द यानी कि मूव नहीं कर रहे थे, अपनी जगह पर फिक्स थे। गी सैड टॉमी, गी सैड टॉमी, गी मीन्स सरप्राइज होना, स्लाइटली सरप्राइज, तो टॉमी थोड़ा सा सरप्राइज होता है। व्हाट अ वेस्ट, कितना वेस्ट है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक,